नीम की तरह कड़वा ज्ञान देने वाले को ही अपना सच्चा मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कीड़ा हमेशा मिठाई में ही पड़ती है, नीम में नहीं। आप सभी को इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक नए चैप्टर टेंस की शुरुआत करेंगे। इस क्लास के अंतर्गत टेंस की बेसिक जानकारी और कंसेप्ट की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके जिन दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग टेंस की बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले टेंस किसे कहते हैं, इसके कितने भाग हैं और उस भाग के कितने सब सेक्टर हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टेंस एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग काल या समय है। इसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कब किया है, इसके बारे में हमें टेंस से ही पता चलता है। तो आइए टेंस तो मान लीजिए टेंस किसी परिवार के दादाजी है और इनके 3 पुत्र प्रेजेंट। तो टेंस के 3 पुत्र प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, जिसे हिंदी में वर्तमान, तो मान लीजिए टेंस किसी परिवार के दादाजी हैं जिन्हें 3 पुत्र प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, जिसे हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहा जाता है। अब इन तीनों भाइयों के पास 4 पुत्र हैं और चारों पुत्र का लास्ट वाला नाम समान है, बस केवल इनके पिता का टाइटल पहले लग गया था और ज़्यादा कुछ नहीं। इनका इंडिफिनिट है तो इनका भी फर्स्ट इंडिफिनिट ही होगा, इनका भी फर्स्ट इंडिफिनिट ही होगा। बस फर्क इतना है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट में पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर में फ्यूचर इंडिफिनिट। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो मान लीजिए टेंस कोई परिवार का दादाजी है जिनके पास 3 पुत्र हैं। पहला पुत्र प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर, और तीनों का हिंदी नाम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और अब इन तीनों भाइयों को 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र में पहले पुत्र का नाम इंडिफिनिट रखा गया, बस ये अपने पिताजी वाला टाइटल शुरू में लगा लेते हैं और अपना नाम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपने पिताजी का नाम पहले लगाते हुए ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो ये भी वही किया, इंडिफिनिट खुद है, अपने पिताजी वाला नाम
पहले लगा लिया, तो ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट। सेम बात वही किया है, ये भी इंडिफिनिट है, तो ये भी अपना पिताजी वाला नाम पहले लगा लेता है और ये फ्यूचर इंडिफिनिट है। कहने का मतलब तीनों भाइयों का पहला पुत्र जुड़वा है, यानी कि इसका नाम इंडिफिनिट, तो इसका नाम है इंडिफिनिट, इसका नाम है इंडिफिनिट। बस केवल अपने पिताजी वाला टाइटल पहले लगा लेते हैं। वही बात सब तीनों का दूसरा बेटा करते हैं, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो ये क्या करते हैं, अपने पिता वाला टाइटल लगा लेते हैं और ये हो जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये भी अपने पिताजी वाला टाइटल लगाकर पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी अपने पिताजी वाला टाइटल लगाकर फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसी प्रकार तीसरा भी करता है। अब देख रहा है दोनों बड़े भाई ऐसे किया, तो ये भी क्यों माने, ये भी वैसे कर लेता है। प्रेजेंट अपने पिताजी वाला टाइटल लेकर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट अपने पास्ट का परफेक्ट अपने पिताजी वाला टाइटल लेकर पास्ट परफेक्ट। उसी प्रकार फ्यूचर का परफेक्ट अपने पिताजी वाला टाइटल लेकर फ्यूचर परफेक्ट। अब लास्ट बचा, तो लास्ट भी वही करेगा। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये अपने पिताजी वाला टाइटल पहले लगा लेगा, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही बात ये भी करेगा, तो ये भी लगाया, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये लास्ट बचा, तो लास्ट वही करेगा, ये भी अपने पिता वाला टाइटल लगा लेता है और बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार आपको टेंस में कितने मेंबर है और उस मेंबर का कितने सब मेंबर है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी हुई अच्छी से। तो एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं। ये टेंस किसी परिवार के दादाजी है जिसका हिंदी नाम काल या समय है, और अब इनके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनका नाम वर्तमान काल, भूतकाल और इनका नाम भविष्य काल है। और अब इस तीनों मेंबर का 4 सब मेंबर होगी। वो सब मेंबर में पहला सब मेंबर इंडिफिनिट है, तो तीनों का प्रथम सब मेंबर इंडिफिनिट ही हुआ। बस ये अपना फादर वाला टाइटल लगा लगा कर प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट बन गए। उसी प्रकार कंटिन्यूअस आया, तो सबका एक एक कंटिन्यूअस आया। फिर ये भी वही किया, अपने फादर वाला टाइटल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस बन गया। उसी प्रकार तीसरा किया, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो अंत जो बचा सब जब वो किया तो क्यों मानेगा, वो भी कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप लोगों ने अभी टेंस के बेसिक जानकारी प्राप्त की, जिसमें यह बताया गया कि टेंस का कितने मेंबर है और उस मेंबर का क्या क्या नाम है और उस मेंबर के सब मेंबर कौन कौन से हैं। तो आज के क्लास बस इतना ही तक, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल पर अगले क्लास की वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके जिन दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत हो उन तक पहुंच सके।